और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखे भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। रात के करीब 2 बजे होंगे जब मेरे ट्रक का पहिया उस वीरान हाईवे पर लुढ़क रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और चुप्पी ऐसी कि जैसे आसमान भी सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। मैं हूं रवि, पिछले 16 सालों से ट्रक चला रहा हूं। हर सड़क, हर मोड़ मेरे लिए किताब की तरह खुली थी। लेकिन उस रात जो रास्ता मैं पकड़ बैठा, वो मेरी जिंदगी की सबसे आखिरी और सबसे डरावनी गलती थी। हर बार की तरह इस बार भी मैं दिल्ली से कोलकाता की ओर कंटेनर लेकर निकला था। लेकिन ट्रैफिक जाम से बचने के चक्कर में मैंने जीपीएस में एक नया रूट डाला, घाट नंबर 37 के जरिए। यह रास्ता नया था, अनदेखा था, और सबसे बड़ी बात, इस पर गूगल मैप ने कम ट्रैफिक दिखाया था। मैं सोच भी नहीं पाया कि उस एक क्लिक ने मेरी आत्मा को जिस जाल में फंसा दिया, उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही मैंने उस सुनसान मोड़ पर ट्रक मोड़ा, रास्ता एकदम अलग सा महसूस हुआ। सड़क टूटी हुई, लेकिन ऊपर चढ़ती हुई, और चारों तरफ ऊंचे पेड़ जिनकी छायाएं ट्रक के हेडलाइट में यूं लगती थी जैसे कोई काले कपड़े में लिपटी औरतें किनारों पर खड़ी हो। मेरा ट्रक बतबाजी की स्पीड से चढ़ाई पर चढ़ रहा था, और खलासी नहीं था, मैं अकेला ही था। कंपनी की हिदायत थी कि इस बार सिंगल ले जाकर जल्दी माल पहुंचाना है। ट्रक का रेडियो बार बार अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था, जैसे कोई बच्चा बटन से खेल रहा हो। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन जब तीसरी बार गाने के बीच रेडियो से अजीब सी खरखराहट की आवाज आई, और फिर किसी औरत की धीमी फुसफुसाती आवाज, रवि वापस मत जा, तब मेरी रूह तक कांप गई। मैंने रेडियो बंद कर दिया और बाएं हाथ से अपने गले की तावीज को कसकर पकड़ा। ये तावीज मेरी मां ने दिया था। बोली थी कि रात के सफर में इसे हमेशा पहने रहना। उसी तावीज से जुड़ी मेरी पूरी जिंदगी की कहानी अब इस एक रास्ते पर जाकर उलझने वाली थी। जैसे जैसे ट्रक चढ़ाई की ओर बढ़ता जा रहा था, हवा का दबाव भी बढ़ता गया, और अचानक एक मोड़ पर ट्रक की हेडलाइट दोनों तरफ बंद हो गई। मैं बुरी तरह घबरा गया, तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक रुका तो सही, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर झांका, मुझे सामने सिर्फ कोहरा और एक नीला दरवाजा दिखाई दिया। बीच सड़क पर एक लकड़ी का नीला दरवाजा अकेला खड़ा, बिना किसी दीवार के, बिना किसी मकान के। मैं चौंका, आंखें मली, पसीना माथे पर था। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा, कोई दीवार नहीं थी, लेकिन उस दरवाजे पर एक तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, घाटी में प्रवेश से पहले पिछला जीवन छोड़िए। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन मैं वापस मुड़ता उससे पहले ही ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, इतना जोर से कि जैसे कोई अंदर बैठकर लगातार उसे दबा रहा हो। मैं भागा ट्रक की ओर, गेट खोला, कोई नहीं था, लेकिन स्टीयरिंग पर ताजा खून के धब्बे थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे उस नीले दरवाजे को पार कर गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा पार किया, एक अजीब सी सनसनाहट और ठंडी लहर ट्रक के अंदर भर गई। अब हवा नहीं, बल्कि एक साया मेरे साथ ट्रक में था। मेरी गर्दन के पीछे किसी की सांसें महसूस हो रही थी। मैं जितना तेज ट्रक भगाता, वो साया उतना ही पास लगता। आगे चलकर एक बोर्ड आया जिस पर लिखा था, स्वागत है मृत घाटी में। अब मैं उस दुनिया में दाखिल हो चुका था जहां से ज्यादातर ड्राइवर कभी लौटकर नहीं आए, और उनकी कहानियां सिर्फ हवा में सरसराती आवाजों में जिंदा थीं। घाटी में घुसते ही सड़क एकदम समतल हो गई। ट्रक के अंदर की लाइट अपने आप जल गई, और पीछे वाली सीट पर कोई बैठा दिखा। एक औरत, लंबा बाल, झुका चेहरा, सफेद साड़ी। मैं कांपते हुए शीशे में देखने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने सीधा देखा,
सीट खाली थी, पर शीशे में वो अब भी दिख रही थी। मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने मां का नाम लेकर तावीज को चूमा और गाड़ी भगाने लगा। घाटी के बीचों बीच एक पुराना पेट्रोल पंप दिखा, जला बुझा सा, और वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो लगातार मेरी तरफ देख रहा था। मैंने रुकने की हिम्मत की और जैसे ही खिड़की से पूछा, तेल मिलेगा? वो बोला, तू रवि है? मैं हैरान, हाँ, पर आपको कैसे पता? वो बोला, जिस आत्मा को तू लेकर आया है वो तुझसे पहले की है, अब तू उसका रास्ता है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले वो बूढ़ा गायब हो गया और पेट्रोल पंप की सारी बत्तियां जल उठी। अब ट्रक फिर खुद चल पड़ा, बिना मेरे एक्सेलरेटर दबाए। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और रास्ता अब घाटी के अंदर एक अंधेरे सुरंग की ओर बढ़ने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब केवल ड्राइवर नहीं रहा, मैं अब किसी और की सवारी कर रहा हूं, और जो साथ बैठी है वो इंसान नहीं। उस सुरंग की ओर बढ़ रहा था जहां रोशनी की कोई परछाई भी न थी, और स्टीयरिंग अब मेरे हाथ में नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरी ताकत मेरी जगह गाड़ी चला रही थी। मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन गियर अपने आप बदल रहे थे। स्पीड अब 90 पार कर चुकी थी और घाटी की हवाएं अब पीछे बैठी उस औरत की सांसों जैसी लग रही थी, जो अभी भी दिखती नहीं थी पर महसूस हर पल हो रही थी। तभी अचानक ट्रक के अंदर रेडियो फिर से चालू हुआ और एक पुरानी धुन बजने लगी, ना लौट के तू आएगा। ये वही गाना था जो मेरी बीवी की पसंदीदा थी, और वो आज से 8 साल पहले एक सड़क हादसे में मारी गई थी। लेकिन आज ये गाना यहाँ इस घाटी में उस सुरंग के सामने बज रहा था। मेरी आंखें नम हो गई और मेरे होंठ बुदबुदाए। सीमा। तभी पीछे से वही औरत की आवाज आई, मैं यही हूं रवि। मैं छत से पलटा। सीट खाली थी, लेकिन ट्रक की खिड़कियां अब अपने आप ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज ट्रक को अंदर से महसूस कर रही हो। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। सुरंग अब नजदीक थी और अचानक चारों तरफ का माहौल बदलने लगा। ट्रक के बाहर के पेड़ एकदम सूख चुके थे, आसमान काला पड़ गया था और हवा में राख की बू थी। सुरंग का मुंह एकदम नीला और चमकता हुआ था, मानो किसी और दुनिया का दरवाजा हो। जैसे ही मैंने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर सब कुछ शांत हो गया। रेडियो बंद, हवा बंद, इंजन बंद, ट्रक बंद, और अचानक मेरे सामने वही नीला दरवाजा फिर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके दोनों तरफ 2 जलते हुए दिए थे और उनके पीछे 2 बूढ़े साधु जैसे आदमी, जिन्होंने एक साथ मेरी तरफ देखा और बोले, रवि, तू सीमा को ढूंढने आया है? मैं सन्न रह गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी उन दोनों ने एक साथ कहा, सीमा अब आत्मा नहीं, रास्ता बन चुकी है। जो उसे चुनेगा वो जीवन को खोएगा। मैंने डरते हुए पूछा, तो क्या मैं मर चुका हूं? एक साधु बोला, नहीं, लेकिन मौत अब तुझसे एक यात्रा भर दूर है। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया, एक सफेद रोशनी मेरे ऊपर पड़ी और ट्रक फिर स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बार ट्रक की सीट पर मैं अकेला नहीं था। दाईं सीट पर वही औरत अब साफ दिख रही थी, वही चेहरा, वही आंखें जो सीमा की थी, पर चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था। आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर मुस्कान। मैं चीखा, सीमा, तू जिंदा है? वो बोली, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अब लौट नहीं सकते रवि। ट्रक फिर से सुरंग से निकलकर घाटी के अंदर एक पुराने गांव की ओर बढ़ने लगा, जहां कोई रास्ता नहीं था। पर ट्रक चलता रहा। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो औरत अब गाना गा रही थी, वही पुराना गाना जो हम दोनों सफर में गुनगुनाया करते थे, ना लौट के तू आएगा। और तभी गांव के अंदर पहुंचते ही ट्रक रुक गया। सामने एक पुराना मंदिर दिखा, जिसमें एक घंटा हवा में झूल रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही थी। सीमा ने मेरी ओर देखा और बोली, इस मंदिर के अंदर मेरी आत्मा फांसी है, मुझे मुक्त करो रवि। मैं कांपता हुआ नीचे उतरा। ट्रक की लाइटें अब खुद बुझ चुकी थी। मंदिर के गेट पर लिखा था, जो मृत घाटी में जीता है उसका जीवन यहां समाप्त होता है। मैं अंदर गया। वहां दीवारों पर खून से बनी आकृतियां थीं और बीच में एक लाल चुनरी में बंधा हुआ एक मृत शरीर पड़ा था। वो सीमा का ही था। 8 साल बाद उसी हालत में जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था, मेरी चीख निकल गई। तभी मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा और सीमा की आत्मा मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तू मुझे लेकर चला आया, अब मुझे इस शरीर से मुक्ति दिला। मैंने कांपते हुए हाथों से उसकी चुनरी खोली। उसकी लाश सड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा मुस्कुरा रही थी।
तभी मंदिर के अंदर एक तेज भूकंप जैसा कंपन हुआ, दीवारें हिलने लगीं और सीमा की आत्मा बोली, अब तू वापस जा रवि, ये घाटी अब तुझे बुला रही है, पर तू जिंदा रहे। मैं दौड़कर बाहर आया। ट्रक स्टार्ट था, लेकिन अब उसके ऊपर राख की परत चढ़ चुकी थी, जैसे सदियों से खड़ा हो। मैंने डरते हुए स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अब रास्ता नहीं था। चारों तरफ सिर्फ राख, कोहरा और वही नीला दरवाजा जो सुरंग के पार दिखाई दे रहा था। ट्रक उसी दरवाजे की ओर बढ़ता गया और पीछे से सीमा की आवाज आती रही, रवि, तुमने मुझे मुक्ति दी, देगा। मृत घाटी का रास्ता, ट्रक ड्राइवर की आखिरी यात्रा। ट्रक अब नीले दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब वो रास्ता वैसा नहीं था जैसा पहले था। इस बार दरवाजा किसी पत्थर की दीवार पर नहीं, बल्कि हवा में तैर रहा था, जैसे कोई सपना हो या मौत का रास्ता। जैसे ही ट्रक उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसके चारों टायर एक साथ रुक गए और इंजन बिना चाबी के बंद हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त खुद रुक गया हो। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से तेज नीली रोशनी निकली। मैंने डरते हुए बाहर झांका और देखा, दरवाजे के पार कोई दूसरा गांव था, लेकिन वो गांव हवा में तैर रहा था। घरों की छतें उल्टी थी, पेड़ उल्टे लटक रहे थे और इंसान उल्टी चाल में चल रहे थे। हर किसी का चेहरा घूरता हुआ, लेकिन उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद गोले। मैं समझ गया कि यह जगह मृत घाटी का असली केंद्र है, जहां न आत्मा मुक्त होती है, न शरीर मरता है। यहां सब कुछ उल्टा है, यहां वक्त भी उल्टा चलता है। तभी पीछे से सीमा की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार वो पहले से शांत और हल्की लग रही थी। उसने कहा, रवि, ये उस पाप का गांव है जहां वे आत्माएं रहती है जिन्होंने अधूरी मौत मरी है। मेरा शरीर इस घाटी में गिरा, पर मेरी आत्मा वहां अटकी रह गई थी। तूने मुझे यहां लाकर सही किया, लेकिन अब घाटी तुझसे नाराज है। तभी ट्रक के चारों दरवाजे एक साथ खुले और हवा में उड़ने लगे, जैसे किसी ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। मैं डर के मारे जमीन से चिपक गया। तभी दरवाजे से निकलकर 4 साये आए, बिना चेहरा, बिना पैरों के। वो सीधे मेरी तरफ बढ़े और एक साथ बोले, रवि, तू वापसी चाहता है तो वो दे जो तूने लिया है। मैं घबरा कर बोला, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं बस रास्ता भटक गया हूं। तभी उनमें से एक साया चीखा, झूठ, तूने उस आत्मा को घाटी से बाहर निकाला है, अब उसका बदला तुझे देना होगा। मैं कांपता हुआ सीमा की तरफ मुड़ा। तूने कहा था तू मुक्त हो गई, फिर ये क्या? सीमा की आत्मा बोली, मुक्ति के लिए किसी किसी की जगह लेनी होती है रवि, और मैंने तुझे चुना था। मेरी सांस थम गई। मैं बोला, तू मुझे ही बलि बनाकर गई। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मजबूर थी रवि, मेरी आत्मा 8 साल से यहां फंसी थी, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तेरा प्यार ही मेरा रास्ता बना, तुझे लाना पड़ा। अब मैं न चीख सकता था, न रो सकता था, क्योंकि मेरा सबसे अपना ही मुझे मौत के हवाले कर चुका था। चारों साए अब मुझे घेर चुके थे और हवा में एक भयानक शोर गूंजने लगा। मैं तावीज को पकड़कर जोर से मां का नाम लेकर चीखा, मां। और तभी कुछ चमत्कारी हुआ। तावीज की डोरी जलने लगी, लेकिन उसका रंग सुनहरा हो गई, शक्ति उसे जगा रही हो। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ, सारे साए पीछे हट गए और एक तेज सुनहरी रोशनी मेरे चारों ओर फैल गई। और उसी में प्रकट हुए एक महायोगी, जिनका शरीर राख से ढंका था। जटा बंदी हुई और आंखें जलती हुई वो गरजे, ये आत्मा अब घाटी की नहीं, शिव की शरण में है। साए चीखते हुए दरवाजे के पार भागे और सीमा की आत्मा वहीं रोती रह गई। योगी बोले, इसने तुझे धोखा दिया, पर तू प्रेम में अंधा था। अब घाटी तुझे लेने नहीं आएगी, पर एक शर्त पर, तू कभी लौटेगा नहीं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। योगी ने अपनी जटा से राख निकाली और मेरे माथे पर लगाया। जाओ, जो जीवन शेष है उसे सच्चे कर्म में लगाओ। मैं जैसे नींद से जागा, ट्रक अब फिर से सही जगह खड़ा था। वही पुरानी सड़क, वही रास्ता। सुबह का उजाला, ट्रक स्टार्ट भी था और सीमा की कोई परछाई नहीं थी। मैं चुपचाप ट्रक चलाने लगा। इस बार हर मील पत्थर मुझे जीवन की अहमियत याद दिला रहा था। और जब मैंने पीछे मुड़कर शीशे में देखा, ट्रक की पिछली सीट खाली थी, लेकिन तावीज की डोरी अब चमक रही थी।